हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। स्टूडेंट्स, आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चौथे लेक्चर में आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस स्टडी करेंगे। क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था। तो दोस्तों, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो गया होगा। आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ हम लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होते हैं उसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला अगर डिफरेंस मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा दोस्तों, सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे मैंने सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया था। जब इसके प्रीवियस लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें होती है उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे मैंने आपको दो तरह की सेल बताई थी। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। और अगर हम सेम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, राइट। सो पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें दोस्तों, तो डीएनए की, अगर इसके डीएनए की बात करें दोस्तों, तो ये सिंपल होता है, सिंपल सर्कुलर डीएनए। यस स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिंपल सर्कुलर डीएनए होते हैं। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में मेनी लीनियर डीएनए। आप क्रोमोसोम भी कह सकते हो, क्रोमोसोम। दूसरा डिफरेंस अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में देखें तो डीएनए होता है, इसका सिंपल होता है, सर्कुलर होता है, इसका मेनी होता है और लीनियर होता है। ध्यान रखना आप यहाँ पे, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, आपको याद होगा जब हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, हमने न्यूक्लियर, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बताया था। अगर आप उसमें देखोगे तो हमने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे। हमने कहा था कि ये नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, यानी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं दोस्तों, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का एसोसिएशन नहीं होता। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। स्टूडेंट्स, ये हिस्टोन प्रोटीन एक तरह का बेसिक प्रोटीन होता है जो कि यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता। अगर हम तीसरे इसमें क्या होता है, नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, इसमें लिखेंगे हम एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का एसोसिएशन होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों, सेल वॉल। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें और यूकैरियोट्स की बात करें, सेल वॉल की बात करें दोस्तों, तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है? प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है दोस्तों, ये बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें दोस्तों, तो यूकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है ये हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और काइटिन, इन सब की बनी होती है। डिपेंड करता है हम कौन से यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें सेल वॉल की, बेसिकली सेल वॉल, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन एक्सेट्रा।
इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। सेल वॉल जो होती है यहाँ पे पेक्टिन, काइटिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज इन सब की बनी हुई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर हम फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, फिफ्थ डिफरेंस की बात करें, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो फिफ्थ डिफरेंस है, अगर हम इस फिफ्थ डिफरेंस की बात करें तो पांचवा डिफरेंस क्या होता है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। मैंने आपको ग्लाइकोकैलिक्स बताया था। प्रोकैरियोट्स में जब आप सेल इन्वेलप की बात करते हो तो मैंने आपको बताया था सबसे नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है, उसके ऊपर एक और स्लाइमी चिपचिपी सी लेयर मिलती है जिसको हमने ग्लाइकोकैलिक्स कहा था। यस स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स के ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें या फिर यूकैरियोट्स के ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स के जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं ये पॉलीसैकेराइड शुगर के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीसैकेराइड शुगर। यस स्टूडेंट्स, ये पॉलीसैकेराइड शुगर्स के बने होते हैं। और अगर हम इसके ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स, तो ये ओलिगोसैकेराइड शुगर के बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आप दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमने 5 डिफरेंस आपको बता दिए। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हमने 5 डिफरेंस आपको बताए। ये 5 के 5 डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब हम छठा डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले हमारे पास स्पेस नहीं है दोस्तों, तो हम पहले इसको रफ करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट। 5 डिफरेंस हमने कंप्लीट कर दिए। पांचों डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए दोस्तों। इसके आगे हम और डिफरेंस स्टडी करने जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा दोस्तों, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टिपिकल बैक्टीरियल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोकैरियोट्स के बारे में बताए थे। अगर आपको वो चीज़ें याद होगी तो ये डिफरेंस पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो हमने 5 डिफरेंस पढ़ लिए। हमने आपको पेप्टाइडोग्लाइकन भी बता दिया, हमने आपको ग्लाइकोकैलिक्स भी बता दिया, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों राइबोसोम की। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। राइबोसोम, अगर आप दोस्तों देखो राइबोसोम, तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो होते हैं 70S टाइप के होते हैं। बेसिकली 70S टाइप के भी होते हैं और ये स्मॉलर भी होता है। तो आप ध्यान रखना, ये 70S टाइप के होते हैं और स्मॉलर होते हैं। और अगर हम इसमें बात करें राइबोसोम की, तो दोस्तों यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं ये 80S टाइप के होते हैं, 80S टाइप के होते हैं। लेकिन साथ साथ ये 70S टाइप के भी मिलते हैं, 70S टाइप के भी मिलते हैं। लेकिन ये 70S टाइप के कहाँ मिलते हैं वो आपको ध्यान रखना है। 70S टाइप के दोस्तों आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में देखते हैं। एंड 70S टाइप ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। यस गाइस, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको दोनों तरह के राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल में आपको 70S टाइप के भी देखने को मिलेंगे और 80S टाइप के भी देखने को मिलेंगे। 70S टाइप के जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में देखने को मिलेंगे और 80S टाइप के आपको नॉर्मली राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, एक राइबोसोम्स भी जो होते हैं, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मिलते हैं, लेकिन एक में 70S टाइप के मिलते हैं और एक में 80S टाइप के मिलते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं आपको, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मीजोसोम्स की बात करते हैं। मीजोसोम्स आपको याद होगा, आपको याद होगा जब हमने टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था, तो दोस्तों हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 स्ट्रक्चर्स बनाए थे। एक बाहर की तरफ आउटग्रोथ बताया था, एक अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बताई थी। जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बताई थी दोस्तों, वही अंदर की तरफ इनफोल्डिंग को ही हमने मीजोसोम्स कहा था। तो ये जो मीजोसोम्स होते हैं फ्रेंड्स, ये मीजोसोम्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। मीजोसोम्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। तो ये प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो मीजोसोम्स प्रेजेंट और यहाँ पे मीजोसोम्स एब्सेंट। तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मीजोसोम्स क्या होते हैं और मीजोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम्स क्या होते हैं और मीजोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मैंने आपको फ्लैजेलम के बारे में बताया था। आपको अगर आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों, तो मैंने आपको फ्लैजेलम के बारे में बताया था कि फ्लैजेलम क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है। अगर हम फ्लैजेला की बात करें दोस्तों, तो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, फ्लैजेलम यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। लेकिन डिफरेंस होता है वो बना किस चीज़ का है। अगर फ्लैजेला हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा तो प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर हम यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा तो फ्लैजेला
ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम फ्लैजेलम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों। तो फ्लैजेलम को अगर हम देखें तो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये 360 डिग्री रोटेशन शो करता है दोस्तों। यस, 360 डिग्री रोटेशन। 360 डिग्री रोटेशन का मतलब होता है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री इसका फ्लैजेला रोटेट करता है, 360 डिग्री रोटेशन शो करता है। लेकिन अगर हम इसके फ्लैजेलम की बात करें, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। दोस्तों ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो बना होता है ये फ्लैजेलम, अगर हम इसकी बात करें तो ये एग्जैक्टली हंटर लाइक मूवमेंट करता है। ये 360 डिग्री रोटेशन नहीं करता, ये हंटर की तरह मूव करता है। तो मैंने आपको 3 डिफरेंस और बता दिए, राइबोसोम्स के बारे में बता दिया, मेसोसोम्स के बारे में बता दिया, फ्लैजेलम के बारे में बता दिया, राइट। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक हम डिवीजन के बारे में आपको एक डिफरेंस बताते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई होते हैं, ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं एमाइटोसिस के थ्रू। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, एमाइटोसिस। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो दोस्तों यूकैरियोट्स में एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। हाँ स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स में माइटोसिस भी होती है, एमाइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। तो आपको तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आने चाहिए। हमने 4 और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, यानी टोटल हमने 9 पॉइंट्स बता दिए आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको अब बताते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बारे में। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये हम डिटेल में आपको एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी आप इतना सा समझिए, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखते हैं तो 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर absent except chromatophore, lamellae in बीजीए क्रोमेटोफोर लैमेली में कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। अगर दोस्तों हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हम आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे आपको। सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से होते हैं और मेम्ब्रेन लेस वाले कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है इसमें वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है दोस्तों प्लास्टिड्स। यस एग्जैक्टली। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करें, डबल मेम्ब्रेन के बाद अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन से आते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन में स्टूडेंट्स गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और चौथा माइक्रो बॉडीज।
इन सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं जैसे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और माइक्रोबॉडीज। यस स्टूडेंट्स, इसमें एक और होता है जिसमें हम लोग मेम्ब्रेन लेस भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मेम्ब्रेन लेस दो होते हैं, एक होता है सेंट्रोसोम और एक होता है राइबोसोम। ये राइबोसोम और सेंट्रोसोम भी हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आप इनका नाम याद रखिए, राइबोसोम और दूसरा सेंट्रोसोम। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 10 इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ लिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं यूकैरियोट्स में और एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिलहाल इसको हम रिमूव करते हैं, हमारे पास जगह नहीं है दोस्तों। फिर हम और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। हमने यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में बता दिया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, क्रोमेटोफोर, लैमेली, बीजीए को छोड़ के। और उसके बाद यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताते चलते हैं। डिफरेंस में ही देखना है दोस्तों। 10 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने आपको बता दिया। अब 11वें डिफरेंस की बात करते हैं दोस्तों, इंक्लूजन बॉडीज़ की। इसमें हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ की। इंक्लूजन बॉडीज़, यस स्टूडेंट्स, ये इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है? एक्चुअली दोस्तों इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं ये रिजर्व मटेरियल्स होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं ये रिजर्व मटेरियल होती हैं, किसी न किसी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है दोस्तों वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। वॉल्यूटिन के ग्रैन्यूल्स ये जो होते हैं दोस्तों ये फॉस्फेट को स्टोर करते हैं। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये फॉस्फेट को स्टोर करते हैं। ऐसे होता है दोस्तों साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। इस ऐसे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन्स को स्टोर करके रखते हैं। वॉल्यूटिन के ग्रैन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसियन के ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं, ऐसे ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स भी आते हैं। तीसरा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स। तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंक्लूजन बॉडीज़ में। ये इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती है हमें याद रखना है बहुत अच्छे से। अगर हम इंक्लूजन बॉडीज़ की बात करें दोस्तों यूकैरियोट्स में, तो इनको एक अलग नाम दिया गया है जिनका नाम होता है ड्यूटोप्लाज्म। एग्जैक्टली ये ड्यूटोप्लाज्म होते क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल में ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, हाइलोप्लाज्म क्या होता है, सब चीज़ें हम वहाँ पर डिटेल में आपको बताएंगे ड्यूटोप्लाज्म के बारे में। अभी सिर्फ आप ड्यूटोप्लाज्म के बारे में सिर्फ इतना समझिए, ये नॉन लिविंग इंक्लूजन्स होते हैं। ये ड्यूटोप्लाज्म एग्जैक्टली होते क्या है दोस्तों, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। ये एग्जैक्टली नॉन लिविंग इंक्लूजन्स होते हैं। अब ये दोस्तों नॉन लिविंग इंक्लूजन में स्टोरेज बॉडीज़ भी हो सकती है, एक्सक्रीटरी बॉडीज़ भी हो सकती है, और लिखते चलते एक एक करके स्टोरेज बॉडीज़। इसमें स्टोरेज बॉडी भी आ सकती हैं, एक्सक्रीटरी बॉडीज़ भी आ सकती हैं, और स्टोरेज एंजाइम भी आ सकते हैं। तो स्टोरेज बॉडीज़ आ जाएंगी, ध्यान रखना दोस्तों, स्टोरेज बॉडीज़ आ जाएंगी, एक्सक्रीटरी बॉडीज़ भी आ जाएंगी, और स्टोरेज बॉडी, एक्सक्रीटरी बॉडी, और इसमें आ जाएंगे स्टोरेज एंजाइम्स। तो दोस्तों ये जितने भी चीज़ें होते हैं सभी के सभी नॉन लिविंग इंक्लूजन्स होते हैं, और सभी के सभी किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ड्यूटोप्लाज्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें, अगर हम 12वें डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होती है? साइक्लोसिस जो होती है दोस्तों वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और साइक्लोसिस जो होती है वो प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में। साइक्लोसिस बेसिकली होती क्या है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये जो साइटोप्लाज्म होता है पूरा का पूरा मूव करता है दोस्तों। ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये डिफरेंस ये है, इनके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स में कोई ट्रू वैक्यूल्स नहीं देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोई भी ट्रू वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं, इसमें गैस वैक्यूल को देखने को मिलते हैं, और ये गैस वैक्यूल जो होते हैं फॉल्स वैक्यूल होते हैं। सो प्रोकैरियोट्स में आप लिखोगे तो ध्यान रखना, इसमें कोई भी नो ट्रू
वैक्यूल्स, इसमें कोई भी ट्रू वैक्यूल्स नहीं होती एक्सेप्ट गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल दोस्तों, ये गैस वैक्यूल होती है, ये गैस वैक्यूल होती तो है लेकिन ये ट्रू वैक्यूल्स नहीं होती, ये फॉल्स वैक्यूल होती है, राइट। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कोई भी ट्रू वैक्यूल नहीं देखने को मिलती है। इसमें जो होता है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ट्रू सैफ वैक्यूल देखने को मिलते हैं। जैसे ट्रू सैफ वैक्यूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें ट्रू सैफ वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। और ये ट्रू सैफ वैक्यूल जो होते हैं ये फूड वैक्यूल्स भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इसमें ट्रू सैफ वैक्यूल, ट्रू सैफ वैक्यूल देखने को मिलते हैं। जैसे कि हो सकता है, जैसे ये फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को बताया। और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। हमने आपको टोटल 13 डिफरेंस बताए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में हमने 13 डिफरेंस बताए। और ये 13 के 13 डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगी प्रोकैरियोट्स में क्या चीज़ें मिलती हैं और यूकैरियोट्स में क्या चीज़ें नहीं मिलती। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।